हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर के डिफरेंट साइज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक ज़रूरी काम है जो आप लोगों को करना है, वो ये है कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को, जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे ताकि मेरे लेक्चर से समझने में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी का कंप्यूटर के साइज। क्या कंप्यूटर के साइज कह लो, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं डिवाइसेस के साइज। ये दोनों ही नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। अब कैसे कैसे साइज होते हैं कंप्यूटर्स के या डिवाइसेस के। एक होता है माइक्रो, राइट। माइक्रो के बाद आता है मिनी, मिनी के बाद आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, राइट। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले कौन सा आता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के साइज सबसे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और ये बनते ही हैं सिंगल पर्सन के यूज के लिए। आप इसमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हो कि जैसे बैठे बैठे आपने एक साइंटिस्ट का कोई कोडिंग कर दिया, कोई एक लैंग्वेज आपने सीख ली, या फिर आपने कोई वेदर फोरकास्टिंग वाला काम कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये सिंगल पर्सन के यूज के लिए बना है। आप सर्च कर सकते हो, आप गाना रिकॉर्ड कर सकते हो, आप गाने को सुन सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, या फिर और भी एक्सेल पे काम कर सकते हो। बस इतने लिमिट कामों के लिए ये बनाया गया है, सिंगल पर्सन के यूज के लिए, राइट। तो इसकी डेफिनेशन है, अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर। कंप्लीट है, भले ही छोटा साइज है लेकिन ये अपने में क्या है, कंप्लीट है। ऑन अ स्मॉल स्केल मतलब सिंगल पर्सन के छोटे कामों के लिए ये एक कंप्लीट कंप्यूटर है। डिजाइन फॉर यूजेस बाय 1% एट अ टाइम। एक व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, जब एक व्यक्ति ही इसको एक टाइम पे यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में इसको फेंक दो, नहीं। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं ही काम कर सकती हूँ। मेरी फ्रेंड या मेरी फैमिली में से कोई डुअल पर्सन एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते। इसको इसलिए नहीं बनाया गया। ये सिंगल पर्सन एट अ टाइम, एक व्यक्ति एक ही बार में इसका क्या कर सकता है, काम कर सकता है। 2 पर्सन या 3 पर्सन मिलके इस लैपटॉप में सारे मिलके काम नहीं कर सकते। ये इस पर्पस के लिए नहीं बने होते। इसके एग्जांपल्स हैं नेटबुक, लैपटॉप। लैपटॉप है, आप लोगों का लैपटॉप है या नहीं? आप लोग कुछ सर्च कर रहे हैं लैपटॉप पे तो आप ही तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है 4 आदमी मिलके, 4 फ्रेंड्स मिलके एक साथ एक ही लैपटॉप पे काम कर रहे हैं भाई। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, चारों के चारों एक साथ कर्सर हिला रहे, नहीं कर सकते। एक पर्सन एक ही बार एक ही कर्सर को अपने विंडो पे क्या कर सकता है, वर्क करवा सकता है। डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, वेयरेबल कंप्यूटर। अब वेयरेबल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको वेयरेबल डिवाइसेस भी बोला जाता है। वेयरेबल डिवाइसेस कौन से डिवाइस होते हैं, वो वाले कंप्यूटर या वो डिवाइसेस जो हम पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच को आप पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं ना। तो ये किस में आ गया, किस में आ गया, ये माइक्रो कंप्यूटर। इनका साइज भी तो छोटा होता है, स्मार्ट वॉच छोटी सी तो होती है। ये रही आपकी स्मार्ट वॉच, बस हाथों में पहन लो तो इसका क्या है, साइज छोटा होता है। लैपटॉप कैसा होता है, साइज छोटा होता है। स्मार्टफोन्स, हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं, राइट। उनके साइज क्या होते हैं, साइज छोटे होते हैं। तो ये सब किस में काउंट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में, क्योंकि इन सभी के साइज क्या होते हैं, देखने में ये लोग कैसे लगते हैं, छोटे छोटे से लगते हैं। टैबलेट, वो भी छोटा सा लगता है। हमने स्टडी कर लिया है माइक्रो कंप्यूटर। अब हम करेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से तो बड़ा है लेकिन मेन फ्रेम से छोटा है, ये बेचारा बीच में है। क्या कहा मैंने, माइक्रो से बड़ा है मिनी, लेकिन मेन फ्रेम से क्या है, छोटा है। ये बीच में आता है, इसकी बस यही एक बेचारे की डेफिनेशन है।
एक सिंगल यही डेफिनेशन है। अ कंप्यूटर ऑफ अ मीडियम पावर, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है जो माइक्रो में आ जाए, बहुत ज्यादा इतना बड़ा भी नहीं है जो मेन फ्रेम में आ जाए। जैसे कि नोटबुक, टच स्क्रीन पैड्स, ये थोड़े बड़े से होते हैं, टच स्क्रीन पैड्स हो गए। डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर, क्या हो गया, डेस्कटॉप मिनी कंप्यूटर। अब बात करेंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मैंने माइक्रो बता दिया, मिनी बता दिया, अब आएगा मेन फ्रेम। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज मिनी से तो बड़ा होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादातर यूज कहाँ होता है, देखो ज्यादातर ये यूज होता है रेलवेज वगैरह में, बैंक्स में, एयरलाइंस में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेलवेज में, एयरलाइंस में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, या बड़े बड़े कंपनीज वगैरह होती है ना जिनको बहुत ज्यादा डाटा वगैरह चाहिए होता है, वहां पे भी ये यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, लॉट्स ऑफ मेमोरी होती है। क्या कहा मैंने, बहुत सारी इसमें क्या होती है, मेमोरी होती है, क्योंकि इनका काम काम भी तो देखो, कौन सी रेल कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, किसका क्या टाइमिंग है, कि कब कौन सी अराइवल होगी, कब कौन सी डिपार्चर होगी, यार कितनी सारी चीजों को याद करता है। ऐसी चीजों को याद करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, और मेमोरी भी बहुत ज्यादा चाहिए। देश में जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेवल का जो साधन है वो रेल ही है। अगर हम इंडिया की बात करें, हम भारत में हैं, भारत में जो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो ज्वाइंट करता है सबसे ज्यादा, क्या है वो, रेलवेज ही है। और इतने सारी रेल्स कौन सी कहाँ आ रही है, कब जाएगी, इन सभी को याद करने के लिए, इन सभी को टाइम शेड्यूल मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर की जरूरत होती है, उस कंप्यूटर का नाम होता है मेन फ्रेम। क्या नाम होता है, मेन फ्रेम। और ये इस तरह के कंप्यूटर्स नहीं होते जो आपके या हमारे पास होते हैं, ये तो बड़े बड़े बिल्डिंग की तरह होते हैं, ऐसे लगे होते हैं सीरियल वाइज। यहाँ पे मैंने फोटोज में मेंशन किया हुआ है ना, ये राइट साइड में जो है, ये सब क्या है, ये जो बने हुए हैं 1 2 3, ये सीरियस एक बड़े से रूम में ये लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और ये सब क्या बताते हैं, रेलवेज, एयरलाइंस, जो एयरपोर्ट पे जैसे जो प्लेन किस जगह जाएगा, कितनी हाइट पे है या कितने लो पे है, इन सभी के बारे में कौन स्टोर करके रखता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है। यही कंप्यूटर है जो क्या करते हैं, मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं। और क्या है, इसमें लॉट ऑफ मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, बहुत हाई लेवल का प्रोसेसर। एक चीज बताती हूँ मैं, सीपीयू बोल लो या फिर सेंट्रल प्रोसेसर बोल लो, या फिर इसको सिंपल प्रोसेसर बोल लो, तीनों ही आप बोल सकते हैं, तीनों ही क्या है, सेम है, तीनों अलग नहीं है। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, लॉट ऑफ मेमोरी है, और इसमें बहुत बड़े बड़े सीपीयूज भी लगे हुए हैं, सो दैट ताकि ये बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकें। रेलवेज एक या दो थोड़ी ना है, पता नहीं, ना जाने कितनी है, कितने स्टेट्स में कितनी है, बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस। एयरपोर्ट में न जाने कितने फ्लाइट्स हैं दिन भर में, कितने एक से जगह दूसरी जगह, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट वाइज, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होंगे दिन भर में प्लेन्स। तो ये बिलियन ऑफ क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशंस इन अ रियल टाइम, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स में इतना खुद का माइंड होता है, अगर कोई चीज पजल है उसमें कोई कोडिंग डाल दो तो ये टाइमिंग बता देंगे कि ये रेलवे इतने बजे जाएगी, ये रेलवे 10 मिनट के बाद जाएगी, राइट। उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, रेलवे को टाइमिंग और इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यही काम है। इसके एग्जांपल्स है मॉडर्न मेन फ्रेम, IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 भी बोला जाता है, सिस्टम Z10 सर्वर, लिनक्स ऑन IBM, राइट। ये सब क्या है, इसके मेन फ्रेम के एग्जांपल्स हैं। अब आता है सुपर कंप्यूटर। क्या मैंने कहा, सुपर कंप्यूटर। ये इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक बैकग्राउंड सुनाती हूँ।
इसकी बैकग्राउंड जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट है ना, उससे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें अपना सुपर कंप्यूटर दे दो, हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है। 1987 की बात है, उन्होंने तब कहा कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, आप लोगों के पास है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। उनके सुपर कंप्यूटर का नाम था क्या? किसके सुपर कंप्यूटर? यूनाइटेड स्टेट के सुपर कंप्यूटर का नाम था CRAX-MP। ये किसके सुपर कंप्यूटर का नाम है? यूनाइटेड स्टेट के। इन लोगों ने कहा कि हम आपको नहीं देंगे, हम आप लोगों को नहीं देंगे। मैं फिर से बताती हूँ इस कहानी को। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट कहा कि आप हमें अपना सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है CRAX-MP दे दो, क्योंकि हमें चाहिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए। किस जगह कौन सा वेदर कब आने वाला है, कब कौन से मॉनसून किस जगह ज्यादा आने वाले हैं, किस जगह कम है, हमें जानना जरूरी है, तो इसलिए हमें सुपर कंप्यूटर दे दो। यूनाइटेड स्टेट ने मना कर दिया और ये कहा कि इंडिया इस सुपर कंप्यूटर का यूज जो करेगा हथियार को डेवलप करने में करेगा, ना कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए कर रहा है। ये कहते हुए, ये लिखते हुए इंडिया को मना कर दिया गया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर वेदर फोरकास्टिंग, हमें चाहिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए, बट यूनाइटेड स्टेट ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया और ये कहा कि इंडिया माइट यूज फॉर वेपन डेवलपमेंट, हथियार को डेवलप करने में क्या पता इंडिया गलत इस्तेमाल कर दे, इंडिया को तो नहीं पता। इस तरह से इंडिया को मना कर दिया गया। लेकिन उसी समय इन द सेम ईयर इंडियन गवर्नमेंट को आया गुस्सा कि हमको मना किया अलग चीज है, लेकिन आप हमारे देश को एक ऐसा देश कह रहे हैं कि वो हथियार बनाने वाला देश है। ये कहते हुए आप लोगों ने मना किया, इस चीज से आया इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा। और उन्होंने उसी साल 1987 में ही, उसी साल भारत की जो बहुत अलग अलग एजेंसीज थी उन सबको बुलाया और उनको कहा आप भारत में अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। बहुत सारी एजेंसीज को सामने लाया गया। वो एजेंसीज का नाम क्या है? CDAC। इसकी फुल फॉर्म आप रट लो, बहुत बार आया है। CDAC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC की फुल फॉर्म क्या बताया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक एजेंसी थी, इसको बुलाया गया। एक दूसरी एजेंसी थी CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। थर्ड एजेंसी थी NAL, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। फोर्थ एजेंसी थी BARC, जिसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भाभा, होमी भाभा नाम है, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनके ऊपर हाल ही में रॉकेट बॉय के नाम से, किसके नाम से? रॉकेट बॉय के नाम से मूवी आई है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस ब्रिलियंट मूवी है, आप लोगों को देखनी चाहिए। शायद नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम पे अवेलेबल है। मैंने इसको 2 या 3 या 4, इसको 10 बार देखा है। इट्स अ वेरी नाइस मूवी। होमी भाभा जी के बारे में ये क्या है? मूवी है। किस तरह से स्पेस में रॉकेट गया या फिर किस तरह से फॉरेनर्स ने हमारे देश के खिलाफ किस तरह से साजिश की, इन सब के बारे में बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। सो ये जो भाभा है ये उन्हीं के नाम पे है, होमी भाभा नाम है। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अनुराग, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये सारी एजेंसीज को बुलाया गया और इनको बोला गया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग जल्द से जल्द भारत में सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। और उसी साल 1987 में क्या हुआ कि इसके CDAC के 1, 2, 3 बहुत सारे मिशन आए और इसके ऊपर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया गया। और फिर उसके बाद 1 जुलाई 1991 आते आते भारत में अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000। कब बनाया, कब कंप्लीट हो गया? देखो स्टार्टिंग तो हो गई थी 1987 में ही, जिस साल मना कर दिया गया था। लेकिन उसी साल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सभी एजेंसीज को बुलाया कि आप
सब आए और सुपर कंप्यूटर बनाए। तो सीडेक ने, जैसे किसी ने स्क्रीन बना दी फॉर एग्जांपल, किसी ने कंप्यूटर के कोई चिप्स वगैरह बना दी, जैसे चिप्स वगैरह होती है ना, वो बना दी। किसी ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, किसी ने अपने अपने पार्ट्स को क्या किया, बनाया, तैयार कर दिया। और ये कब तैयार हुआ? 1 जुलाई 1991 में भारत का पहला अपना खुद का बाहर से लाया हुआ एक भी तार नहीं था, अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। कब बनाया? 1 जुलाई 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। परम का संस्कृत में मतलब है सुप्रीम, और परम का जो है स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। एक्रोनॉम जो इसका है वो क्या है? पैरेलल मशीन। इसको किसने बनाया? मतलब बनाया तो देखो इन सभी एजेंसीज में, और हर एजेंसी का कोई ना कोई हेड होगा, लेकिन जो सुप्रीम हेड है, जो सबसे मेन हेड होता है, किसने बनाया? किसने इसको आर्किटेक्चर दिया, या किसने इसको, ज्यादा आप ये कह लीजिए, एक आसान भाषा में कह लीजिए, किसी ने इसको अपने गाइडेंस के अंदर रहते हुए बनाया, वो थे विजय पांडुरंग भटकर, जिनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में बोला जाता है। और ये कहाँ बना था? पुणे में बना था। और ये जो पांडुरंग जी है, ये सीडेक के, मैंने बोला ना बहुत सारे एजेंसी आई थी, सीडेक के ये चेयरमैन, और सीडेक को उन्होंने स्टैब्लिश भी किया था। बहुत सारी एजेंसीज आई ना, ये रहा सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसके उस समय चेयरमैन भी थे, और ये इन्होंने सीडेक को भी बनाया था, पांडुरंग जी ने। इन्हीं को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये थी सुपर कंप्यूटर में बैकग्राउंड स्टोरी, जो यूएस ने हमें डिनाई कर दिया, और भारत में खुद ही इतना टाइम नहीं लगाया, और जल्द से जल्द उसी साल, देखो बहुत सारे मिशन भी आए थे, सीडेक मिशन 1, सीडेक मिशन 2, सीडेक मिशन 3 आते 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 क्या हुआ? भारत में सुपर कंप्यूटर बना दिया गया था। सो ये थी सुपर कंप्यूटर की बैकग्राउंड स्टोरी। तो अब हम इसके बारे में कुछ क्या करते हैं, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। हाई लेवल परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, सबसे ज्यादा बड़े बड़े कामों में ये यूज होता है। इसकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो की जाती है फ्लॉप्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी, ये रही आपकी कार, उसमें जो स्पीड मेजर करते हो किलोमीटर के हिसाब से, भाई साहब मैं 1 घंटे की 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, मैं 120 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा था, तो क्या बोलते हैं हम? किलोमीटर। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है वो की जाती है फ्लॉप्स में, FLOPS। FLOPS की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया, स्टोरीज में बताया ना, विजय पांडुरंग भटकर जी ने, इन भटकर जी ने बनाया था अपनी गाइडेंस के अंदर। और ये क्या है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। कब बना था? 1 जुलाई 1991 में। कहाँ बना था? पुणे में। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब भारत का खुद का अपना, कुछ भी भारत से नहीं मांगा। होता है ना कि जैसे मेड इन जापान, असेंबल इन कोरिया, या कहीं पे भी, कुछ नहीं, इंडिजीनियस, भारत का अपना खुद का। और भी जो बहुत सारे क्या हुआ है, सुपर कंप्यूटर जो बनाए गए, ऐसा तो नहीं है एक ही बना के आज तक रुक गए, ऐसा तो नहीं है। और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए थे, उन सभी के नाम है परम ईशान, जो बना था IIT गुवाहाटी में। परम ईशान, अच्छा ये डबल डबल टाइप हो गया। एक है परम शिवा जो बना था IIT BHU में। एक है परम ब्रह्मा जो बना था IIT पुणे में। परम सिद्धि जो बना था पुणे में। परम प्रवेगा जो बना था IISc, कहाँ पे? बेंगलोर। सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? जियोग्राफिकल डाटा, जियोग्राफिकल डाटा को कलेक्ट करने में काम आता है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, न्यूक्लियर, भाई साहब बड़े बड़े बम अब भारत का बन गया, तो भाई जिस चीज के लिए हमें मना किया गया था, बात अगर होमी भाभा जी की हो, भाभा जी का रिसर्च अगर सेंटर हो और न्यूक्लियर के बारे में बात ना की गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ही तो प्रमोट किया था कि भारत में अपने खुद के हथियार होने ही चाहिए। मैंने कहा ना, एक मूवी आई है रॉकेट बॉय, रॉकेट बॉय, उस मूवी को जाके जरूर ही देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तब उनको भारत में ये हुआ कि जिस चीज के लिए मना किया, हथियार तो हम खुद भी बना सकते हैं जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जीज के लिए इसको यूज किया गया, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये होते हैं सुपर कंप्यूटर के वर्क। और ये जो लेफ्ट साइड में है,
सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते हैं, राइट। सो ये थे हमारे कंप्यूटर के साइज के डिफरेंस। सबसे ज्यादा मजा आता है सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने में। इट्स लाइक अ रिवेंज स्टोरी। कैसी स्टोरी? इट्स लाइक अ रिवेंज स्टोरी एंड इट्स रियली नाइस। सो अब हमने इन सब के बारे में क्या कर लिया, स्टडी कर लिया है। साइज के बारे में हमने पढ़ लिया है, माइक्रो सबसे छोटा पहन सकते हैं, छोटे छोटे लैपटॉप, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, इनसे थोड़ा सा बड़ा मेन फ्रेम, रेलवेज वगैरह, बैंक्स वगैरह के लिए काम आता है, बहुत सारे डाटास को स्टोर करने के काम आता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो आज का टॉपिक होता है खत्म। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।